कठरगोंदा से कड़सा और जयपुर से रामपा चांपा सके परीक्षे जावा ही पूरा पढ़ा कौ मिसिरगोंदा कर के सुखे सुख शांति से शादी ब्याह कर आपके लगन आतो तो यहाँ से होतो सब। अभी जो हमारे पाहन के द्वारा जो विधि विधान से जो पूजा यहाँ पे हो रही है पूरे 12 गांव का खुशहाली के लिए किया जा रहा है। आदिवासियों के लिए एक ताकत है ये, हमारा 12 गांव का एक हुजूम एक जगह रहते हैं, एक परिवार के साथ एक मिलाप के साथ रहते हैं। यही हम लोगों को बहुत अच्छा मोटिवेट मिलती है कि हम लोग 12 गांव से बंधे हुए हैं। हम लोग बहुत खुशी महसूस करते हैं कि हम लोग का जन्म आदिवासी समाज में हुआ है, जिसका पूजा पद्धति, संस्कृति, नाच गान, रीति रिवाज अन्य समाज से भिन्न है। अनेक मौजा के लोग अपने अपने प्रतीक चिन्ह के साथ आते हैं और अपनी संस्कृति परंपरा को प्रदर्शित करते हैं और आदिवासी समाज की एकता कायम रखती है। झारखंड में आदिवासी समुदाय का यहाँ पे 12 पढ़ा जत्रा पूजा होता है। आपको बता दें कि राजधानी रांची में काके में गोंदा मिश्री में यहाँ पे आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे जो भी आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पे पूजा चल रही है। पूजा जो होता है 12 पढ़ा जत्रा पूजा होता है यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे आज का पूरा तरीके से यहाँ से ऊपर निकलेगा, अखड़ा बोलते हैं वहाँ भी जाएगा। बाकी यहाँ पे अभी पूजा हुआ है, पूजा को लेकर क्या कुछ जानकारी देंगे, इनसे बात करेंगे, हमारे साथ है उनसे बात करेंगे, क्या कुछ बताएंगी आदिवासी समुदाय में जो पूजा है 12 पढ़ा जत्रा पूजा। आपको बता दें कि इसमें 12 गांव के जो होते हैं सारे लोग यहाँ पे जुटते हैं, एक तरीके से अखड़ा होते हैं, उसको आगे यात्रा वगैरह भी जाती है। बाकी जानकारी इनसे लेंगे, समझेंगे क्या कुछ बोलना चाहते हैं। अपना नाम बताइएगा। सिली यहाँ पे अभी आप लोग का पूजा वूजा चल रहा है, आप लोग का थोड़ा इसका जानकारी दीजिएगा। ये जानकारी मिसिरगोंदा कर 12 पढ़ा कर यात्रा ये सोहरे यात्रा 7 दिन में यहाँ से घोड़ा मिसिरगोंदा से घोड़ा निकला तो यहाँ से कठरगोंदा से कड़सा और जयपुर से रामपा चांपा सके परीक्षे जावा ही पूरा पढ़ा कौ मिसिरगोंदा कर के सुखे सुख शांति से शादी ब्याह कर आपके लगन आतो तो यहाँ से होतो सब बाल बुतरु सब के सुखे से यात्रा लगे 12 पढ़ा मिसिरगोंदा कर। यहाँ जो आप लोग का पूजा वगैरह हुआ है उसमें क्या कुछ मतलब रहता है, अगर बताना चाहे अपने व्यूअर्स को अगर बताना चाहते जो नहीं जानते हैं इस बारे में। ये का चीज बताए, ये तो पूजा पाठ ये पूरा हम तो इसने बोलिला। ये 12 गो कब से शुरू होता है पूरा जो ये बहुत पढ़ा कर है हम यहाँ बहुत युग से चलते हैं। नहीं, अगर आज का जो पूजा आप लोग को पूजा अर्चना जो कर रहे हैं तो क्या सुबह से रहता है, किस तरीके से विधि रहता है? ये विधि 12 गो मुर्गा पूजल जाता है यहाँ, 12 गांव कर यात्रा कर 12 गो मुर्गा सिंदूर रहता, अर्पण रहता, सुता फूल यह सब पूजा पाठ कर। अभी आप लोग का यहाँ पे पूजा अर्चना हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से फिर आगे का फिर क्या रहेगा? आगे जाके और जब घोड़ा के पूजा करबे हुआ अखरा ने वही घोड़ा पूजा करबे, तब होने से चंपा आते होंगे जयपुर से, तब घोड़ा हिने जातो, फिर होने से कलसा दुगा तो कठरगोंदा से यही पूजा। यहाँ से भैया आप लोग का अखड़ा में आगे जैसा बता रही हैं घोड़ा वगैरह, वहाँ पे मतलब कितनी संख्या में होते हैं वैसा कुछ? सबसे पहले तो मेरी ओर से सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत जोहार और आभार व्यक्त करते हैं कि अभी जो हमारे पाहन के द्वारा जो विधि विधान से जो पूजा यहाँ पे हो रही है पूरे 12 गांव का खुशहाली के लिए किया जा रहा है। और अभी यहाँ पे जितने भी खोड़ा आएंगे 12 गांव से वो सभी एक जगह हम लोग एकत्रित होंगे, सभी को हम लोग परछाने के लिए जाएंगे। यहाँ सभी पूजा होने के बाद हम लोग अखाड़ा में जो हम लोग का घोड़ा राजा जो है उनका भी अभी पूजा किया जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग का नृत्य मंडली के साथ नाच देख के साथ हम लोग यहाँ जतरा मैदान आएंगे। फिर यहाँ पे 3 बेढ़ा घूमने के बाद फिर हम लोग रोड में चलेंगे। फिर वहाँ से जो रंपा चंपा आएगी हम लोग के जो कोंगे जयपुर से आते हैं उसको फिर हम लोग परछा करके लाएंगे, स्वागत करके लाएंगे। फिर उसके बाद कठरगोंदा से जो आते हैं जो हम लोग का यहाँ पे कैमरियन स्कूल के पास हम लोग जाएंगे, वहाँ से फिर कड़सा को भी स्वागत करेंगे। फिर वहाँ पे मेल मिलाप होगी दोनों का तीनों का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पारंपरिक रूप से नाचते देखते यहाँ पे फिर आएंगे। फिर यहाँ पे अपना अपना जो खोड़ा आएंगे सब अपने अपने नृत्य मंडली का एक खोड़ा रहती है, वो अपना अपना नृत्य दिखलाते हैं, काफी अच्छे वेशभूषाओं के साथ आते हैं। आज आप लोग का जो पारंपरिक जो वेशभूषा है उसी वेशभूषा में सारे आप लोग के आदिवासी समुदाय के सभी लोग पहुंचेंगे? जी जी बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई है, बंधु है, सब अपने वेशभूषा में आते हैं और काफी रिज रंग से बिना लड़ाई झगड़ा के एकदम बहुत ही अच्छे से सभी खुशहाल होकर के नाच देख करते हैं।
ये 12 गांव जो आप बता रहे हैं, 12 गांव विशेष करके कौन कौन गांव शामिल होंगे, क्या नाम होगा? जैसे 12 गांव में आते हैं हमारा ये मिसिरगोंदा हो गई, आपका जयपुर हो गया, कोंगे हो गया, हथियागोंदा हो गया, पतरागोंदा हो गया, टिकली टोला हो गया, कठरगोंदा हो गया, हेसेल हो गया, यहाँ हेहल बस्ती हो गया, फिर आपका चूड़ी बस्ती हो गया, चूड़ी टोला हो गया और टिकली टोला हो गया। इस तरह के यहाँ पे अगल बगल जितने 12 गांव हैं जो सारे गांव के लोग आज जुट जाएं। आज जुटेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पुरखा ने बहुत पहले से हम लोगों को ये व्यवस्था दे करके गए हैं। ये 12 गांव का एक हम लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए एक ताकत है। ये हमारा 12 गांव का एक हुजूम, एक जगह रहते हैं, एक परिवार के साथ, एक मिलाप के साथ रहते हैं। यही हम लोगों को बहुत अच्छा मोटिवेट मिलती है कि हम लोग 12 गांव से बंधे हुए हैं। एक तरीके से आज एकजुटता के यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे हम लोग के पुरखा ने कहा है कि जत्रा में काफी जोड़ी का भी मिलाप होती है, जो अपना पसंद करते हैं तो घर में फिर माँ बाप को बोलते हैं, फिर एक इस गांव से उस गांव के बात चलती है। इस तरह से आज ये भी होगा। हाँ, ये भी है, परंपरा बहुत चला आया हुआ है। तो अब तो बहुत सारा बदल गया है, फिर भी ये तो चलता आ रहा है। बहुत लोग का जोड़ी यहाँ से भी जुमी है। इस तरह से अभी गांव में भी बहुत सारे भाभी लोग भी है जो यहीं से जोड़ी उनकी जुमी है। तो इस तरह से हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग परिवार टूटे नहीं है, परिवार जुटे हुए हैं। आप लोग का यहाँ पे जो पूजा अर्चना चल रहा है, जैसा कि जो भी है मुर्गे को लेकर सारा कुछ चल रहा है, और जैसा कि बता रहे हैं कि जोड़ी वगैरह भी बनता है आप लोग का, ये जो आज होगा पूरा 12 गाँव के जो जुटेंगे। जी, आदिवासी का जो धर्म संस्कृति पूजा पद्धति, चाहे करम हो, सरुल हो, जतरा हो, आषाढ़ी पूजा हो, तो उसका महत्व बहुत गहरा रहता है। अब सरुल का बात की जाएगा तो हम लोग पानी इस बार बारिश कैसा होगा, करम की बात हो तो फसल के लिए हम लोग करते हैं, सोहराई पूजा में हम लोग पशु के लिए पूजा करते हैं। उसी तरह हम लोग जब 12 पढ़ा जतरा पूजा जो का आयोजन होता है सोहराई के बाद, तो उस समय हमेशा जो आदिवासी का तो परंपरा, रीति रिवाज, पूजा पद्धति और आदिवासी की धर्म संस्कृति और आदिवासी की एकजुटता तो प्रकृति, हाँ, एकजुटता तो प्रदर्शित होती ही है। लेकिन फिर ये जतरा के माध्यम से लोग नया शादी ब्याह का कार्य भी शुरू होता है। लोग 12 गांव के लोग आते हैं, तो कोई पूर्वज का कहना था कि पसंद करता था तो यहाँ लड़का लड़की सब शादी भी यहीं से शुरुआत होता था। ये शुरू से परंपरा है हमारे गांव में या अन्य गांव में, यहाँ से लड़की लड़का का शादी विवाह जतरा के माध्यम से ही हुआ है और अभी भी होते ही आ रहा है। और ये हम लोग बहुत खुशी महसूस करते हैं कि हम लोग का जन्म आदिवासी समाज में हुआ है, जिसका पूजा पद्धति, संस्कृति, नाच गान, रीति रिवाज अन्य समाज से भिन्न है। और जो 12 मुर्गा का बलि दिया जाता है, उसमें 12 गांव की खुशहाली, सुख समृद्धि, वहाँ के खेती बाड़ी फसल अच्छा हो, लोग खुश रहे, यही कामना करते हैं। और इसके बाद अभी पूरा रांची जिला में जतरा की बात करें तो उड़वा जतरा जो लगता है 2 दिवसीय मांडर में, उड़वा में। उसके बाद रांची जिला में एक मिसिरगोंदा कांकेरोड का ही जतरा है जो बृहद रूप से लगता है, जिसमें आदिवासी की धर्म संस्कृति के साथ साथ उसका जो प्रतीक चिन्ह है, जहाँ यहाँ काट का घोड़ा में मातो राजा निकलते हैं, कठरगोंदा से कलसा आता है, जयपुर से आपका चलफा आता है, मिठा बस्ती से पर्चा झंडा आता है, चंदोई से भल्ला आता है। अनेक मौजा के लोग अपने अपने प्रतीक चिन्ह के साथ आते हैं और अपनी संस्कृति परंपरा को प्रदर्शित करते हैं और आदिवासी समाज की एकता कायम रखती है। और हम यही संदेश, जिस तरह से पूर्वजों ने हमको बरकरार रखा है, ये देन है संस्कृति परंपरा, तो हम लोग भी चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग अभी कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी भी इस पूजा पद्धति को बरकरार आगे रखे। यानी कि आप लोग का 12 गांव से सभी लोग कुछ न कुछ लेकर आते हैं उसको फिर आगे। हाँ जी, बिल्कुल। अधिकतम 12 गांव में 7-8 गांव अपने अपने प्रतीक चिन्ह के साथ आते हैं और 1-2 गांव वो अपने महान पुरोहित, मानायन और अपना घोड़ा मंडी के साथ आते हैं और सबका प्रतीक चिन्ह का महत्व रहता है। अभी यहाँ पे पूजा वगैरह हो जाएगा, उसके आगे का क्या विधि रहेगा? अभी 12 मुर्गा मुर्गी के बलि प्रथा होने के बाद जतरा का शुभारंभ हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि मुर्गी की बलि प्रथा स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हम लोग हमारा मौजा मिसिरगोंदा के मुख्य अखड़ा में अभी वहाँ घोड़ा सज धज के तैयार है और मातो राजा आ रहे हैं, तो वहाँ अखड़ा में एक रंगवा मुर्गी का बलि दिया जाएगा, उसका पूजा पाठ होगा घोड़ा के नाम से। और उसके बाद फिर पूजा होने के बाद वाहन को हम लोग 3 बार परिक्रमा करते हैं अखड़ा में। उसके बाद फिर मातो राजा को हम लोग काट के घोड़ा में बिठा के फिर हम लोग पूरा कांकेरोड का भ्रमण कराते हैं और जब तक जयपुर और कठरगोंदा का कलसा और चलफा नहीं आता तब तक हम लोग भ्रमण करते रहते हैं।
और वो लोग जब आ जाते हैं तो उनका हम लोग स्वागत करते परछाते हैं। जिस तरह शादी ब्याह में लड़का लड़की को परछता है तो ठीक उसी तरह हम लोग इधर हम लोग लड़का पक्ष रहते हैं घोड़ा तरफ से, और कलसा लेकर आता कटक तो लड़की पक्ष हम लोग मानते हैं, चलपा को लड़की पक्ष मानते हैं, उन लोग को परछा के हम लोग फिर करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ सारा कार्यक्रम होता है, घोड़ा मंडली अपना नृत्य प्रस्तुत करते हैं और पाहन पुरोहित को जो 12 गांव को उसको मान सम्मान दिया जाता है और पाहन और अतिथियों के द्वारा अपना यात्रा के बारे में संबोधन होता है। उसके बाद फिर नाच गान के बाद समापन होता है।